दहेज उत्पीड़न की वजह से आयशा नाम की युवती की मौत के बाद पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है, जो पूरा समुदाय है, वो एक पशुपेश में आया और अब इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने एक मुहिम शुरू की है। द लीडर हिंदी की ओर से भी कई लोगों से बातचीत की गई, कई बुद्धिजीवी, महिलाएं या दूसरे जो धर्मगुरु, उन लोगों से भी बात की गई और अब इसका असर हमको कुछ-कुछ दिखाई देना शुरू हुआ है। जैसा कि अब बरेली में ही एक ऐसा उदाहरण पेश हुआ है कि पहली बार यहाँ पर जो दरगाह आला हजरत है, वहाँ के सज्जादा नशीन ने एक निकाह पढ़ाया है आज ही, जिसमें कि बिल्कुल भी कोई दहेज नहीं लिया गया है। अभी हमारे साथ में मौजूद हैं नासिर कुरैशी साहब, जो कि दरगाह आला हजरत से जुड़े हैं और काफ़ी समय तक वो प्रवक्ता बतौर भी जिम्मेदारी वहाँ संभाल चुके हैं। नासिर साहब, आपका स्वागत है द लीडर हिंदी में। शुक्रिया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो दहेज को लेकर जो तमाम मुहिम चल रही है, कोशिशें हो रही हैं, वो क्या ऐसा लगता है कि उसका कुछ असर हो रहा है और अब लोग इस तरह से आगे आ रहे हैं कि वो दहेज ना दिया जाए, ना लिया जाए, ऐसा आपका क्या अनुभव कहता है? देखिए, पिछले दिनों जब दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन मियाँ साहब ने अपील जारी की थी और मुल्क भर के उलमाओं के नाम भी एक पैगाम जारी किया था कि जिन शादियों में दहेज लिया जाता हो, जिन शादियों में बाजा, डीजे, फ़ुज़ूल खर्ची की जाती हो, आतिशबाज़ी की जाती हो, उसमें जो है वो निकाह पढ़ाने से बिल्कुल इनकार कर दें। तो इसको लेकर मस्जिदों से ऐलान हुआ, जुमे की नमाज़ में, तकरीरों में उलमाओं ने इसका बयान किया। तो उसका असर अब देखने को मिल रहा है। जैसे कि आज ही में अभी एक ठिरिया निजाबत खां में एक शादी थी, बिलाल खां की, तो उन्होंने जो है फैसला किया कि हम जो है बिना दहेज की शादी करेंगे और उस पर वो खरे उतरे। एक दहेज के नाम पर एक चम्मच भी नहीं लिया और उन्होंने अपनी शादी जो है दिन में रखी, ना कि रात में, ताकि फ़ुज़ूल खर्ची से बचा जाए। मुख्तसर लोग शामिल हुए उसमें, बहुत भीड़-भाड़ नहीं थी और सादगी के साथ सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी, एहसन मियाँ साहब ने निकाह पढ़ाया और उनको मुबारकबाद दी। यहाँ उनके वालिद साहब जो हसन अली हैं, उन्होंने हज़रत से कहा कि अब आगे मेरा एक बेटा बचा है, उसका भी मैं बिना दहेज के शादी करूँगा। साथ ही जो हमारे यहाँ मुसलमानों में बहुत तेज़ी के साथ चलन पिछले दिनों कुछ सालों से बढ़ा है कि डीजे, बाजा, आतिशबाजी, जिसको लेकर सज्जादा नशीन जो पूरे मुल्क भर में दौरे करते थे, तो वहाँ पर इस जो सामाजिक बुराई थी, इसकी शिद्दत से महसूस किया जा रहा था कि दरगाह से एक अपील जारी की जाए। क्योंकि दरगाह आला हज़रत एक अपना एक मकाम रखती है, देश और दुनिया में यहाँ लाखों चाहने वाले हैं, लाखों मुरीद हैं, जो यहाँ की अपील होती है, जो यहाँ का पैगाम होता है, वो देश और दुनिया में जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बरेली ही नहीं, बल्कि मुल्क भर में भोपाल, इंदौर, राजस्थान, कहाँ-कहाँ, मुंबई, कई सूबों में इसका असर हुआ है और वहाँ पर भी उलमाओं ने बहिष्कार किया है। पिछले दिनों जो बिलाल खान है, इनकी बहन की शादी हुई थी, इसमें भी दहेज जो है मुख्तसर ना के बराबर दिया गया था और उन्होंने जो था, जो दहेज दिया था, उसकी नुमाइश नहीं की थी। हमारे यहाँ इस्लाम में दहेज लेना देना कोई गलत नहीं है, लेकिन नुमाइश करना, उसकी दिखावा करना या लड़के वालों की तरफ से डिमांड रखना कि मुझे कार चाहिए है, कि मुझे गाड़ी चाहिए। अब बहुत से ऐसे गरीब माँ-बाप हैं, जो अपने नहीं दे पाते हैं या जो लोग नुमाइश करते हैं, तो दूसरे जो माँ-बाप जो हैं, वो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये भी कमी आई है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि एक आज निकाह जिसमें आप भी शरीक हुए, जी। तो उसमें इसके अलावा जैसे अभी जब से ये अपील जारी हुई है, आयशा का जो प्रकरण हुआ है पूरा, जी, जी। तो तब से तो अब तक काफ़ी शादियाँ हुई होंगी। बिल्कुल। बरेली में भी हुई होंगी, जहाँ जी। दरगाह आला हज़रत का मरकज़ जो कि है, बरेलवी मरकज़ कहा जाता है। तो क्या बाकी किसी शादियों में ऐसा कहीं कोई सुनने में नहीं आया कि वो दहेज लिया गया या नहीं लिया गया? देखिए, अब हम लोगों ने मुहिम शुरू की है, आगे चलकर अब एक ने शुरुआत की है, तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि और लोग भी इस पर आगे बढ़ेंगे। अच्छी पहल है ये, उनकी कोशिश को हम लोगों ने सराहा, सज्जादा नशीन ने उनको मुबारकबाद दी। अच्छा, कुछ ऐसी शादियाँ जिसमें बाजे बजते थे, डीजे होते थे, उस पर भी बहिष्कार हुआ है, पिछले दिनों कुछ शादियाँ हुई। अच्छा, कुछ शादियाँ अभी पिछले दिनों एक कुतबखाने पर शादी हुई, जिसमें उन लोगों ने सादगी के साथ मस्जिद में निकाह किया और दावत के नाम पर मुख्तसर 50-100 लोग बुलाकर और उनकी दावत कर दी। जिस तरह से महँगे-महँगे शादी हॉल लिए जा रहे हैं, बड़े-बड़े कई-कई रंग के खाने किए जा रहे हैं। इससे जो है अमीर आदमी तो कर लेता है, गरीब आदमी के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उसको एक रोकने की मुहिम है
और साथ में सजादा नशीन ने एक अपील ये भी की थी कि हमारे इस्लाम में सिर्फ निकाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि निकाह को आसान करो जितना हो सके। अब क्या होता है कि शादियों के नाम पर रस्म हो रही है, हल्दी रस्म, रत जगा हो रहा है, मंगनियां हो रही हैं जिसमें कारें दी जा रही हैं, बहुत से खाने करे जाते हैं, लड़की लड़के वालों को गिफ्ट दिए जाते हैं, मिठाइयां चलती हैं, ये भी एक फजूल खर्ची है। तो इसको रोकने के लिए भी सजादा नशीन बराबर लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये मंगनी है, रस्म, रत जगह, डीजे, ये सब खत्म करें, सिर्फ और सिर्फ निकाह करें। अच्छा, आपसे एक ये जानकारी हम चाहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी समय से, क्योंकि दरगाह से जुड़े रहे हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं वहाँ। तो आपने कई शादियाँ शायद वहाँ की भी अटेंड की होंगी, जो दरगाह का परिवार, जी। दरगाह से जुड़े लोगों का। तो वहाँ पर आपने कोई ऐसी शादी देखी जिसमें कि ये सब ना हुआ हो? दिन में शादी हुई हो, दहेज ना लिया गया हो, और ये जो रस्में होती हैं तमाम, हाँ, उनको। दरगाह पर कितनी खानदान की शादियां होती हैं, वहां पर जो दरगाह आला-हज़रत परिवार है उसमें मंगनी, रस्म, रत जगह ये सब कुछ नहीं होता है। रह गया दहेज की बात, तो अगर माँ-बाप अपनी खुशी से देना चाहते हैं, तो उसको दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसकी नुमाइश नहीं की जाती है। तो दरगाह पर अगर हुआ है, शादियां हुई हैं, तो उसमें जो है दहेज की नुमाइश नहीं की गई है। सादगी के साथ, पर्दे के साथ। मर्द अलग, औरतें अलग, पर्दे के साथ में रखा गया। अच्छा, ये जो बता रहे हैं आपकी एक मुहिम शुरू की गई है, एक अपील की गई है दरगाह की ओर से। तो ये एक अपील हो गई। वैसे क्या ग्राउंड लेवल पर कैसे करके जो है इस चीज़ को फॉलो कराना है लोगों से? इसका कोई तरीका निकाला गया है? जी, जी, जी। इसमें जो है दरगाह आला हज़रत के सजादा नशीन ने एक टीम बना दी है। एक तो ज़िला लेवल की बना दी है, जिसमें हमारी जो टीटीएस की कोर कमेटी है उसमें वो लोग को शामिल कर दिया है। टीटीएस मतलब लोगों को थोड़ा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ प्रदर्शित हो। सुन्नियत, जो टीटीएस जो हमारी संगठन है, उसकी एक टीम बना दी है। वो लोग जागरूक कर रहे हैं। साथ में जैसे मान लीजिए कि किला क्षेत्र है, तो किला जामा मस्जिद पर शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब हैं। उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई है 14 लोगों की। वो लोग इस पर नज़र रखते हैं। मोहल्ले में अगर कहीं कोई शादी होती है, तो उनको वो लोग जाकर जागरूक करते हैं कि आप लोग लड़के वालों से बता देते हैं कि आप लड़की वालों से कोई डिमांड ना करें। अपनी शादी में डीजे, बाजा, जो गैर शरई रस्में हैं, उनसे परहेज करें। अगर आप लोग ऐसा करेंगे, तो हम जो है इसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो उसका भी असर बैठा है। अच्छा, कई जगह ऐसा हुआ कि डीजे बजा और इमाम साहब को बुलाया, इमाम साहब ने मना कर दिया। पिछले दिनों एक शादी हुई थी नरियावर में, सजादा नशीन गए थे। रसूखदार शहर के जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने अपनी यहाँ डीजे और बाजा बजवाया। जब सजादा नशीन को पता लगा, तो सजादा नशीन बिना खाना खाए पिए और निकाह पढ़ाए वापिस चले आए। फिर उन्होंने जो है वो एरिया के मस्जिद के जो इमाम है उनसे माफी मांगी, तौबा की कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। तब उनका निकाह पढ़ाया गया। अच्छा, मतलब अभी इस तरह की प्रैक्टिस में शुरू हाँ, हो रही है, जो हो गई है देखिए, जो। इस्लाम में सख्ती मना आई है। प्यार मोहब्बत के साथ जो हम प्यार मोहब्बत से अपना का जो काम कर सकते हैं, वो सख्ती में नहीं है। तो मतलब सख्ती की जगह लोगों को एक अवेयर करना जरूरी जी, हो जी, गया है। जी, 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 जी। जिससे कि लोग समझे। लोग समझें उसको। जी, जी, जी। अगर हमारी मुहिम में 10 लोग भी अगर कामयाब हो जाते हैं, तो हमारी मुहिम कामयाब है। लेकिन ये 10 लोगों में तो काम नहीं चलेगा, मुझे लगता है काफी लोग। आगे लोग बढ़ेंगे। लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा, फिर भी कोई नहीं मानता तो क्या करेंगे? अगर कोई नहीं मानता है उसको समझाया जाएगा, और नहीं मानता है तो फिर उसका उलमा से कह दिया गया है कि उनका निकाह ना पढ़ाए, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ऐसा अभी तक कोई उदाहरण आया है जबकि उलमा ने मना कर दिया और वो शादी नहीं हुई? नहीं, ऐसा आया कि जिसमें सजादा नशीन साहब ने इनकार कर दिया कि बाजा बजा। तो उस कंडीशन में लड़के वालों ने तौबा की, माफी मांगी कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तौबा और माफी मांगने के बाद में उनका निकाह पढ़ाया गया। अच्छा, आपके हिसाब से ये जिम्मेदारी, जैसे आप जिस शादी में गए तो वो तो लड़के ने फैसला लिया होगा, उसके फैमिली के ने लिया जी, होगा। क्या इस तरह के फैसलों के लिए किसको आगे आना चाहिए? केवल लड़कों को या लड़कियों को भी आना चाहिए? लड़की वाले और लड़के वाले दोनों को। अच्छा, अक्सर इसमें पूरा रोल रहता है लड़के वालों का। लड़के वालों की तरफ से डिमांड रखी जाती है। तो लड़के वालों को आगे आना चाहिए और इस पर कोशिश यही करनी चाहिए कि बिना दहेज की शादियां करें। और अगर कोई लड़की वाला देता है खुशी से, गिफ्ट देना कोई बुराई नहीं है। अल्लाह के रसूल ने भी जो है तोहफे एक्सेप्ट किए हैं, कबूल किए हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। खुशी से कोई देता तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मांगना वो गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका। तो आप थे नासिर कुरैशी साहब, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपना जो तजुर्बा बताया कि किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक मुहिम चलाई जा रही है, एक टीम बनाई गई है जो इस तरह की
निकाह, ऐसी शादियों पर निगाह रख रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि दहेज ना लिया जाए, फिजूल खर्ची ना की जाए। इस तरह के कैसे लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ वहाँ ये भी अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो काज़ी हैं वो वहाँ पर निकाह ना पढ़ाएँ ऐसी जगहों पर जहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो गैर इस्लामिक तरीके से हो रही हैं और लोग इस तरह की प्रैक्टिस में अब धीरे-धीरे आ रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण पैदा हो रहे हैं। शुक्रिया, मैं हूँ आशीष।